मदीना की फिजा उस दिन भी हमेशा की तरह नूर और सुकून से भरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा गलियों से होकर गुजर रही थी और घरों के दरवाजों पर टंगे पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। सहाबा अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल थे। कोई बाजार की तरफ जा रहा था, कोई मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहा था और कोई अपने घर के बाहर बैठे मेहमानों के लिए पानी भर रहा था। हर दिशा से अजान की प्यारी आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनकर दिलों को एक अजीब सुकून मिलता था। मदीना उस दौर में सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अमन, मोहब्बत और इंसाफ की खुशबू बसी हुई थी। लेकिन उसी दिन इस अमन और चैन के माहौल में अचानक एक अजीब सी खबर फैलने लगी। किसी ने बाजार में कहा, एक अजनबी औरत शहर के बाहर ठहरी हुई है। दूसरे ने पूछा, कैसी औरत? पहले ने धीमी आवाज में बताया, लोग कहते हैं वह जादू जानती है और तरह तरह के तावीज और अजीब हरकतें करती हैं। यह सुनकर कई लोग बेचैन हो गए। कुछ ने डर से अपने बच्चों को घरों के अंदर बुला लिया। कुछ महिलाएं एक दूसरे से फुसफुसाने लगीं और कुछ नौजवानों ने घबराकर कहा, यह शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यहाँ ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं? दूसरे ने गुस्से से कहा, हमें उसे शहर से निकाल देना चाहिए। मगर मदीना के बड़ों और समझदार सहाबा को यह पता था कि सिर्फ खबर सुनकर फैसला नहीं किया जाता। इस्लाम हमें सिखाता है कि हकीकत को जाने बिना न किसी पर इल्जाम लगाया जाए और न जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाए। इसीलिए कुछ सहाबा आपस में मशवरा करने लगे। एक ने कहा, जरूरी है कि हम पहले पता लगाएं, वह औरत है कौन? क्या सच में वह जादू करती है या यह बस अफवाह है? दूसरे ने हामी भरी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमेशा सिखाते हैं कि हर मसले में इंसाफ और हिकमत से काम लो। मशवरा लंबा नहीं चला। सबने आखिरकार कहा, हमें यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचानी चाहिए। मस्जिद नबवी की तरफ जाते हुए उनके दिलों में हल्की हल्की बेचैनी थी। वे सोच रहे थे कि अगर यह औरत सचमुच जादू करती है तो क्या हो सकता है? क्या यह शहर के लिए खतरा बन जाएगी या फिर यह सिर्फ डर पर आधारित एक झूठी खबर होगी? मस्जिद पहुंचे तो देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठे थे। जैसे ही उन्हें खबर दी गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ना गुस्सा आया, ना बेचैनी, बल्कि एक गहरा सुकूनपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने उस औरत से बुराई देखी है? सबने कहा, नहीं, सिर्फ लोगों ने सुना है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, डर भी अफवाह से पैदा हो जाता है, चलो उससे मिलकर हकीकत जानते हैं। और यहीं से एक ऐसी मुलाकात की शुरुआत हुई जिसने न सिर्फ उस औरत की जिंदगी बदली, बल्कि यह भी दिखा दिया कि नूर और अंधेरे का फर्क क्या होता है। उस अजनबी औरत का नाम जैना था, एक ऐसा नाम जो मदीना के लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। वह शहर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे डेरा जमाए बैठी थी और उसके आसपास कई तरह के अजीब और गरीब सामान बिखरा था। छोटे छोटे कपड़े के पाउच, सूखी हुई जड़ी बूटियों के गुच्छे, तावीज जैसे चमड़े के टुकड़े और कुछ पत्थर जिन पर अजीब निशान उकेरे हुए थे। जैना इन चीजों को ऐसे संभालती मानो इनमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। उसका लिबास भी बाकियों जैसा नहीं था। एक लंबी काली चादर, कंधे तक झूलती उलझी हुई चोटियां और आंखों में बेचैनी और चालाकी का अजीब मिश्रण। वह मदीना की नहीं थी। उसकी बोली, पहनावा और तरीके सब उसे एक अजनबी बनाते थे। जैना दूर से आई थी। कहते हैं उसका सफर लंबा था। रेगिस्तानों, पहाड़ों और अनजान इलाकों से गुजरते हुए वह आखिरकार मदीना के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन यहां आने का उसका मकसद सिर्फ आराम नहीं था। जब भी कोई मुसाफिर या व्यापारी वहां से गुजरता, जैना उन्हें हाथ के इशारे से बुलाती और धीमी आवाज में कहती, मैं दिलों के राज जानती हूं, तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है, मैं तकदीर बदल सकती हूं। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग डर जाते, कुछ जिज्ञासा में रुक जाते और कुछ उसे एक तमाशा समझकर आगे बढ़ जाते। कभी कभी वह किसी मुसाफिर की हथेली देखकर अजीब बातें कहती, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम पर किसी की बुरी नजर है, तुम्हें एक तावीज चाहिए। कभी वह अपने पांव से एक धूल निकालकर हवा में उड़ाती और कहती, यह जादू की मिट्टी है, इससे तुम्हारी परेशानी हट जाएगी। कुछ मासूम लोग उसकी बातों में आ भी जाते, लेकिन मदीना के ज्यादातर लोग जानते थे कि किस्मत बदलने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और दिलों का हाल केवल वही जानता है। जैना को यह बात नहीं पता थी।
वह अपने कला, जो असल में धोखे, डर और भ्रम का मिश्रण था, उसे ही असली ताकत समझती थी। उसे लगता था कि लोग उससे डरते हैं और यही डर उसके लिए कमाई बन जाता है। उसकी आंखों में एक अजब सा खिंचाव था, जैसे वह हर देखने वाले के दिल में झांक लेना चाहती हो। मगर जब कोई उसकी आंखों में गहराई से देखता तो एक अजीब बेचैनी महसूस होती, जैसे वह खुद भी अपने अंदर किसी लड़ाई से गुजर रही हो। जैना की जिंदगी जादू पर नहीं बल्कि डर पर टिकी हुई थी, उसी डर पर जिसे वह लोगों में फैलाती थी। उसे यह नहीं मालूम था कि जिस शहर के बाहर वह बैठी थी वह शहर नूर का शहर था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। उसे नहीं पता था कि यहाँ लोग जादू से नहीं, अल्लाह पर यकीन से जीते हैं। और उसे यह भी नहीं पता था कि बहुत जल्द उसका सामना ऐसे नूर से होने वाला है जो अंधेरे को चीर कर रख दे और उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। मदीना में जादूगरनी जैना की खबर धीरे धीरे हवा की तरह फैल रही थी। लोगों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ औरतें अपने बच्चों को जल्दी जल्दी घर ले जा रही थीं और कुछ मर्द आपस में गहरी आवाज में मशवरा कर रहे थे। लेकिन मदीना वह शहर था जहां फैसले डर से नहीं बल्कि हिकमत और इंसाफ से लिए जाते थे। और यह सबक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अमल से सिखाया था। उसी समय कुछ समझदार सहाबा इकट्ठे हुए। उनमें अब्बू तलहा, उबैद, सलमान और 2-3 नौजवान भी शामिल थे। सबके चेहरों पर चिंता थी लेकिन दिलों में यकीन भी था। अब्बू तलहा ने कहा, लोगों के दिलों में डर बैठ रहा है। अगर यह औरत सच में जादू करती है तो यह शहर की अमानत को नुकसान पहुंचा सकती है। उबैद ने एहतियात से कहा, लेकिन हमें उसके बारे में पक्का इल्म नहीं। हमने अपनी आंखों से कोई बुराई नहीं देखी, सिर्फ सुनने में आया है। सलमान फारसी ने धीरे से कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते हैं, इल्जाम से पहले सच्चाई को तलाश करो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी ने हामी भरी। कुछ ही पलों में यह तय हो गया कि उन्हें सबसे पहले यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि फैसला वही करेंगे जो सबसे ज्यादा हिकमत रखते हैं। शहर की हल्की हवा अब दोपहर की गर्मी में बदल चुकी थी, लेकिन सहाबा के कदमों में तेजी थी। वे मदीना की गलियों से गुजरते हुए सीधे मस्जिद नबी की तरफ बढ़े। मस्जिद में उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को कुरान की एक आयत का मतलब समझा रहे थे। उनकी आवाज में वह नरमी और वजन था जो हर सुनने वाले के दिल पर असर करता था। सलमान आगे बढ़े और आदाब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तवज्जो से उनकी तरफ देखा। सलमान की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें चिंता साफ झलक रही थी। शहर के बाहर एक अजनबी औरत आई है। लोग कहते हैं कि वह जादू जानती है और लोग उससे डरने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर न कोई घबराहट दिखाई न कोई गुस्सा, बल्कि चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई। उन्होंने पूछा, क्या तुम में से किसी ने उसे कोई बुरा काम करते हुए देखा है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर झुकाकर कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खुद नहीं देखा, बस लोग बातें कर रहे हैं और उसी से डर फैल रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी नजर से सबकी तरफ देखा और बहुत नरमी से फरमाया, डर फैलाना भी एक बुराई है और अफवाहें अक्सर हक से ज्यादा तेज फैलती हैं। हमें सच्चाई जाननी चाहिए। चलो हम उस औरत से मिलते हैं। ये सुनते ही सहाबा के दिलों में जो बोझ था वह हल्का हो गया, क्योंकि अब फैसला उस शख्स के हाथ में था जिसका दिल रहमत से भरा था और जिसकी नजर हिकमत से। सहाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके कदमों में फिर वही भरोसा लौट आया जो हर मुसीबत के वक्त लौटा करता था। और इस तरह सच्चाई तक पहुंचने का सफर शुरू हुआ, वह सफर जो जल्द ही जैना की जिंदगी बदल देने वाला था। मदीना की हवा उस शाम कुछ अलग थी। सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था और उसके नारंगी रंग शहर की गलियों पर फैल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बाहर की ओर चल रहे थे। रास्ते में खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी छाया जमीन पर जैसे कोई धीमी धीमी नज़म लिख रही थी। उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, जैना। लोग उसे दूर दूर की जादूगरनी कहते थे। उसके पास कपड़े के छोटे पांच थे, तावीज जैसे लटकन और चमड़े पर बने कुछ रहस्यमय निशान। वह दावा करती थी कि वह लोगों की किस्मत बदल सकती है, उनके राज जान सकती है और उन्हें अदृश्य बुराइयों से बचा सकती है।
पर मदीना के लोग जानते थे ताकत सिर्फ अल्लाह की है। मगर जैना, उसे इसका इल्म नहीं था। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी, मगर ध्यान से देखो तो उसमें गहरी थकान भी छुपी थी, जैसे वह खुद अपनी ही दुनिया में कैद हो। वह अपने हाथों में चूड़ी जैसी धातु को घुमाते हुए मंत्र फुसफुसा रही थी कि तभी उसने सामने से आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। एक पल, बस एक पल के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने पहले कभी इतनी सुकून भरी, इतनी रोशन, इतनी साफ रोशनी नहीं देखी थी। उसकी सांस अटक गई, दिल में कुछ टूटने की आवाज महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाल लिया, चेहरा सीधा किया और अपने मशहूर अंदाज में बोली, मैं लोगों की मदद करती हूं, उनके दिलों के राज बताती हूं, उन्हें बुरी नजर से बचाती हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बहुत शांत लहजे में पूछा, अगर तुझे इतनी ताकत है तो मेरे दिल में क्या है, बता दो। उस सवाल में न कोई गुस्सा था न चुनौती, बस साफ सच्चाई थी, और वही सच्चाई जैना की रूह तक पहुंच गई। जैना ने गला सूखते हुए अपने तावीज छुए, उसने हाथ हिलाए, कुछ पढ़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, होंठ थरथरा रहे थे, आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और फिर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीमे से बोली, मैं कुछ नहीं देख पा रही। उसने सिर झुका लिया, जैसे आंखों पर कोई पर्दा गिर गया हो। आपके दिल से एक तेज रोशनी निकल रही है। उसकी आवाज टूट रही थी। वो रोशनी मेरे जादू को छूते ही जला देती है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं देख सकती। सहाबा हैरानी से जैना को देख रहे थे। पहली बार उसके चेहरे पर न घमंड था न चालाकी, सिर्फ डर और शायद थोड़ी शर्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से कहा, यह रोशनी मेरी नहीं, यह अल्लाह की है। जो उसके नूर को अपनाए वही सच्चाई देख पाता है, और जो झूठी ताकतों पर भरोसा करे वह हमेशा अंधेरे में रहता है। जैना की आंखों से आंसू फिसल पड़े। उसे पहली बार समझ आया, जो वह ताकत समझती थी वह सिर्फ एक धोखा थी। सच्ची ताकत तो उस नूर में थी जो दिलों को बदले और रूहों को रोशन कर दे। उस शाम पेड़ के नीचे अंधेरा और नूर आमने सामने आए, और नूर ने बिना शोर किए दिलों की दुनिया को जीत लिया। जैना पेड़ के नीचे चुप खड़ी थी। वह वही औरत थी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, लोगों की किस्मत बदल देने की, उनके राज जान लेने की और बुरी नजर से बचा लेने की। मगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसके सारे दावे किसी टूटे हुए तावीज की तरह गिर चुके थे। उसकी आंखों में घबराहट थी और दिल की धड़कन तेज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी मगर गहरी गंभीरता के साथ कहा, जैना, जादू नूर को कभी मात नहीं दे सकता। जादू लोगों के डर पर पलता है। ये शब्द हवा में ऐसे तैर गए जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक बड़ा दिया जला दिया हो। जैना के होंठ कांपे। उसने भीगी आवाज में कहा, मगर मैं तो लोगों की तकदीर बदल देती हूं। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे ऊपर यकीन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ध्यान से देखा, वह नजारा जो किसी को भी अपनी गलती का एहसास दिला दे। उन्होंने कहा, तकदीर केवल अल्लाह के हाथ में है। अगर तू दूसरों को डराकर कमाती है तो यह जुल्म है। यह वाक्य बिजली की तरह जैना के दिल पर गिरा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह लोगों की कमजोरी का इस्तेमाल करती थी, उनके डर को खींचकर अपनी ताकत दिखाती थी। वो तावीज बेचती थी, फुसफुसाहटों से लोगों के दिलों में वहम भरती थी और फिर उन्हें उसी डर का इलाज देती थी। नबी आगे बोले, जो दिल अल्लाह पर यकीन कर ले उस पर कोई चीज असर नहीं करती, न जादू, न डर, न तावीज। उसका दिल इतना मजबूत हो जाता है कि शैतान भी उसके पास आने से डरता है। जैना की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी धुंध की तरह उसके सामने बिखर रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस अपने आप को ताकतवर समझती थी। मुझे लगा था कि लोगों की किस्मत मेरे हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदम आगे बढ़कर बहुत नरमी से कहा, ताकत वह है जो लोगों के डर को खत्म कर दे, न कि उसे बढ़ाकर उन पर हुकूमत करे। जैना के पैर कांप गए। उसके हाथ में पकड़े तावीज जमीन पर गिर गए। उन्हें गिरते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर वर्षों से जमा अंधेरा टूटकर बिखर गया हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा,
मैं अब किसी को नहीं डराऊंगी, न किसी की किस्मत खरीदूंगी, न किसी पर जादू का दावा करूंगी। मैं सच्चाई को ही अपनाऊंगी। वह रो रही थी, लेकिन यह रोना हार का नहीं, बल्कि नूर की पहली किरण से जागने का था। जैना अचानक ऐसे टूट गई जैसे किसी पत्थर में दरार पड़ जाए और उसके अंदर का सारा दर्द बाहर bहने लगे। वह जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें वर्षों से दबा हुआ गम उबल रहा था। मैंने यह काम इसलिए सीखा था, उसने गहरी हिचकी लेते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। मेरे बच्चे भूख से रोते थे। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने मदद नहीं की। लोग मेरी बातों से डरते थे, तो मैं डर बेचने लगी। ये शब्द सुनकर हवा भी जैसे थम गई। सहाबा खड़े थे, मगर किसी के दिल में नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी, क्योंकि इंसान की गलतियों के पीछे अक्सर दर्द छुपा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए। उनका चेहरा करुणा से भरा था, वह करुणा जो दिलों को पिघला दे, जो रूह को साफ कर दे। उन्होंने बहुत नरमी से जैना के कंधे पर हाथ रखा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें न सजा थी न गुस्सा, बल्कि बस रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जुल्म को कभी हलाल नहीं किया जा सकता, चाहे भूख हो या मजबूरी। किसी के डर से फायदा उठाना सही नहीं होता। जैना के आंसू और तेज बहने लगे। उसने सिर उठाया और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूं, मगर मैं अकेली थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वह मुस्कान जो दिलों के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी पहुंचा दे। उन्होंने कहा, जो अपनी गलती से तौबा करे, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। कोई इंसान इतना गुनाहगार नहीं होता कि अल्लाह उसे माफ न कर सके। यह सुनते ही जैना के अंदर जैसे सदियों से जमा हुआ बोझ अचानक गिर गया। वह सिसकती हुई बोली, अगर मैं तौबा कर लूं, अगर मैं जादू छोड़ दूं, अगर मैं फिर कभी किसी को डराकर रोजी न कमाऊं, तो क्या मेरे लिए भी कोई उम्मीद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो उसके दिल को हमेशा के लिए बदल देने वाला था, अल्लाह की रहमत सागर से भी बड़ी है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो तू सिर्फ माफ नहीं होगी, बल्कि नए सफर पर चल पड़ेगी। जैना ने अपने सामने पड़े तावीज उठाए, उन्हें देखा और फिर उन्हें हाथ में मसलकर मिट्टी में मिला दिया। यह उसका ऐलान था, उस अंधेरे से तौबा जिसका वो वर्षों से हिस्सा बनी हुई थी। जैना रोते रोते बोली, मैं अब किसी को नहीं डराऊंगी, मैं अपने बच्चों को सच सिखाऊंगी और अल्लाह पर ही भरोसा करूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह तुझे मजबूती देगा, क्योंकि तूने गलत रास्ता छोड़ा है। अब तुझ पर रहमतें उतरेंगी। सहाबा के चेहरे पर सुकून आ गया। एक और रूह अंधेरे से निकलकर नूर की तरफ आ गई थी और मदीना की हवा में एक नया पैगाम फैल गया कि तौबा हमेशा अंधेरे से उजाले का दरवाजा होती है। जना कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। उसके सामने जमीन पर उसके सालों पुराने औजार पड़े थे, तावीज, छोटे छोटे पांच, धुएं से काले हुए कागज, अजीब निशान और वो सब चीजें जिन्हें देखकर लोग डर जाया करते थे। मगर आज खुद जैना को उनसे डर लग रहा था। वह धीरे धीरे नीचे बैठी, अपने कांपते हाथों से हर चीज को उठाकर मिट्टी पर रखती गई, जैसे वो अपने अंदर से अंधेरा निकालकर बाहर रख रही हो। उसने ठहर कर गहरी सांस ली और कहा, मैं इन सब से तौबा करती हूँ। मुझे अब अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, सच्ची वाली रोशनी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उस टूटन में एक नई ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ तब मिलती है जब इंसान दिल से बदलने का फैसला करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वह सुकून था जिसे देखकर किसी का भी डर मिट जाए। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, जो आज तौबा करे वह कल गुनाहगार नहीं कहलाता। अल्लाह दिलों को बदलने पर कादिर है। यह वाक्य ऐसा था जैसे किसी बंद कमरे में खिड़की खुल गई हो और पहली बार धूप अंदर आई हो। जैना की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने हाथों को चेहरे पर रखकर रोती रही, मगर इस बार रोना डर का नहीं था, बल्कि राहत का था। साहबा आगे आए। उन्होंने उसके सामान को एक ढेर में इकट्ठा किया और फिर उसे आग लगा दी। धुएं की एक काली लहर आसमान में उठी और ऐसा लगा जैसे उसी धुएं के साथ जैना की पुरानी जिंदगी भी जलकर उड़ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इशारा किया।
उन्होंने जैना को खाने पीने की चीजें दी, कुछ कपड़े दिए और कहा, अब तू अकेली नहीं है, मदीना में हर जरूरतमंद के लिए जगह है। जैना ने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये वही शहर था जहां वह डर बेचकर जीने आई थी, और आज उसी शहर के लोग उसे प्यार और मदद दे रहे थे। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने आज सच में नया जन्म लिया है। मदीना की फिजा पहले से भी ज्यादा पुरसुकून महसूस हो रही थी। जैना, वही औरत जो कभी अजीब निशानों, तावीजों और डरावनी चीजों के साथ घूमती थी, अब बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे कोई सूखी मिट्टी अचानक बारिश में भीगकर जिंदा हो जाए। तौबा के बाद उसने मदीना में रहने का फैसला किया। साहबा ने उसकी मदद की, उसे ठहरने की जगह दी और सबसे बढ़कर उसे अपनाया। कुरान का पहला सफ़ा और दिल का पहला नूर। हर सुबह जब मस्जिद ए नबवी के पास की हवा महकती थी, जैना एक कोने में बैठ जाती और कुरान पढ़ने की कोशिश करती। शुरुआत में उसके होंठ कांपते थे, अक्षर अटके अटके निकलते थे, मगर आंखों में एक अजीब चमक आ जाती थी जब भी कोई आयत समझ में आती। एक दिन एक बुजुर्ग सहाबिया ने उससे पूछा, तू इतना मन लगाकर क्यों पढ़ती है? जैना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जितना पढ़ती हूं, मुझे उतना महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में कभी जो कमी थी वह यहीं लिखी है। वह पहले डर बेचती थी, अब सुकून बांटती थी। डर से सुकून तक जिंदगी का पलटना। धीरे धीरे जैना मजलिसों में बैठने लगी। औरतें